जावेद इकबाल, एक सीरियल किलर की कहानी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पाकिस्तान के इतिहास में भय और त्रासदी के निशान छोड़े। जावेद इकबाल, जो एक साधारण जिंदगी जीता दिखाई देता था, उसके अंदर छुपा अंधेरा ऐसा था जिसने मासूम बच्चों की जिंदगी छीन ली। शुरुआत। लाहौर की तंग गलियों में पला बढ़ा जावेद इकबाल पहली नजर में एक आम इंसान लगता था, लेकिन उसके बचपन में हुए अत्याचार और समाज की उपेक्षा ने उसके व्यक्तित्व को कुंठित कर दिया। गरीबी, तिरस्कार और अकेलेपन ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। यह दर्द धीरे धीरे उसके अंदर गुस्से और बदले की भावना में बदल गया। अपराधों की शुरुआत। 1998 और 1999 के बीच जावेद ने 100 से अधिक मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। वह इन बच्चों को अपने मीठे बोल और झूठे वादों से फंसाता था, फिर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करता और उनकी हत्या कर देता। इन बच्चों के शवों को तेजाब से गलाकर सबूत मिटा देता। ये एक ऐसी क्रूरता थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। इकरार और गिरफ्तारी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जावेद इकबाल ने खुद अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने पुलिस को पत्र लिखकर अपने गुनाहों की पूरी कहानी बताई। उसने उन बच्चों की तस्वीरें और सबूत भी पेश किए। उसका दावा था कि वह समाज को सजा देना चाहता था, जिसने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जावेद की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। लोगों के गुस्से और माताओं के आंसुओं ने इस मामले को और भी भयानक बना दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई। रहस्यमयी मौत। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में जावेद इकबाल की लाश मिली। कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन कई लोगों का मानना है कि उसे चुप कराने के लिए मार दिया गया। यह सवाल आज भी बना हुआ है कि क्या उसे न्याय का सामना करने दिया गया या व्यवस्था ने अपने तरीके से मामले को खत्म कर दिया। सबक। जावेद इकबाल की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह समाज की उस विफलता को दर्शाती है जहां मानसिक स्वास्थ्य, गरीबी और तिरस्कार जैसे मुद्दों को अनदेखा किया जाता है। अगर समय रहते उसकी कुंठा को समझा जाता तो शायद इतने मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या सिर्फ सजा से समस्या हल हो जाती है, या हमें समाज के उस तंत्र को भी बदलने की जरूरत है जो ऐसे राक्षसों को जन्म देता है।